नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिले में इन दिनों बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध रूप से ईंट बनाने का काम को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। गांव-गांव में बड़ी संख्या में पर्यावरण को दरकिनार कर एवं खनिज और राजस्व विभाग के बिना अनुमति के सैकड़ों ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। गांवों में प्रतिवर्ष हाथ ईंट भट्टे से ईंट बनाने वालों के द्वारा राजस्व, खनिज एवं पर्यावरण विभाग से कोई अनुमति नहीं ली जाती। ऐसा भी नहीं है कि राजस्व एवं खनिज विभाग के मैदानी अमले को इसकी जानकारी ना हो। गांव-गांव में पदस्थ पटवारियों के पास संचालित होने वाले ईंट भट्टे की पूरी जानकारी है। इसके बाद भी बिना अनुमति के संचालित ईंट भट्टे को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ईंट भट्टे में श्रम विभाग के द्वारा गांव-गांव में संचालित ईंट भट्टे में काम करने वाले कुशल अकुशल मजदूरों के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं रखी जा रही है, जबकि ईंट भट्टों में नाबालिगों से भी काम लिए जाने की संभावना बनी रहती है। दरअसल श्रम विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों की जानकारी लेने का प्रावधान है, मगर बालोद जिला श्रम विभाग केवल दफ्तर तक ही सीमित होकर विभागीय योजनाओं को संचालित कर रही है। फलस्वरूप ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड श्रम विभाग में नहीं है व नाबालिगों का शोषण हो रहा है। इससे एक तरफ जहां पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ने की अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी इस अवैध कार्य को रोकने के लिए अभी तक खनिज विभाग के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में इस कार्य में लोगों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। जिले के विकासखंड डोंडी, लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर व जिला बालोद मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लगभग 70 से 80 अवैध भट्टे से एक भी वैध नहीं है और अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी भट्टे के लिए पर्यावरण संरक्षण समिति से सहमति पत्र नहीं मिला है, बावजूद ईंट भट्टा दहक रहे हैं। संचालित होने वाला ईंट भट्टा पर्यावरण संरक्षण समिति के मापदंडों में खरा नहीं उतरता, जिसके कारण ही किसी भी ईंट संचालन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जिले में जितने भी संचालित हो रहे हैं वो अवैध हैं। मुख्य रूप से ईंट भट्टे संचालित करने से पर्यावरण संरक्षण समिति रायपुर से पर्यावरण सहमति पत्र लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक भी ईंट भट्टा संचालन के लिए सहमति पत्र नहीं दिया गया है। ईंट भट्टे के लिए ढेरों नियम कानून है, लेकिन यहाँ इसका पालन नहीं किया जाता। पहला कानून तो ये है कि बगैर अनुमति के ईंट भट्टे तैयार नहीं कर सकते। मानव सेहत पर विपरीत असर न पड़े व किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसलिए ईंट भट्टों को घनी आबादी से कम 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसके विपरीत हो रहा है। अधिकतर ईंट भट्टे घनी आबादी के बीच ही स्थापित हैं। जिले के कई गांव नदी किनारे अथवा गांव के आसपास अपनी जमीन पर या फिर दूसरे की जमीन पर किराया लेकर ईंट भट्टों का गौरव धंधा को अंजाम दे रहे हैं और इसे बेचकर अपने व्यवसाय से मोटी रकम कमाई करने में लगे हुए हैं। वहीं कतिपय लोगों ने स्वयं के मकान निर्माण करने के नाम पर बड़े पैमाने पर ही भट्टे का संचालन कर रहे हैं और इसको पकाने के लिए लकड़ियों का भी उपयोग करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए खनिज विभाग है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में ये धंधा तेजी के साथ फल फूल रहा है।